हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग सोच नहीं सकते हम लोगों के साथ में क्या हो रहा है यहाँ पर। आप लोगों को पता तो नहीं होगा, मैं बता देती हूँ। हम लोग रायसेन ज़िले में एक पटेल के पास बटिया करते हैं। बटिया मतलब खेत में। तो देखो, धान लगा था इस फसल, मतलब धान वाली फसल में हम लोग थे। अभी ज़िंदगी में पहली बार बटिया किए हैं, तो नॉलेज नहीं है ना इस चीज़ के बारे में, क्योंकि बटियादारी मतलब कैसे कैसे बांटे होते हैं, कैसे बांटते हैं, दाना कैसे लेते हैं सामने वाले से, और ये भी नहीं पता। तो इन लोगों से हम लोगों ने कुछ पैसे ले रखा है, क्योंकि अब हमें ज़रूरत थी। ज़रूरत के चक्कर में ले लिया है पैसे, और अब सारा बजट हमारे ऊपर आ गया है। जैसे लेबर लगाई से लेकर निंदाई, कटाई, थ्रेसिंग, हर कुछ का सारा बजट हम लोगों के ऊपर आ जाएगा, तो सोचो हम लोगों को क्या बचेगा। और दूसरी बात, 5 बाटे में 1 बाटा हमारा रहेगा, तो 1 बाट 4 कुंटल पटेल का हो जाएगा और 1 कुंटल हमारा। तो 1 कुंटल हमारा होगा, तो बाई चांस ले लो 200 कुंटल हो गया। 200 कुंटल में 20 कुंटल हमारे हो गए। तो आप लोग बताओ कि हमें कितना मिलेगा। और जितना भी मिलेगा उसमें लेबरों के पैसे कट जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हम तो गधे के गधे रह गए ना, मेहनत करने वाले लोग। अरे हमने जी तोड़ के मेहनत किया, और दाना इतना अच्छा तो निकला है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल निकला हो। खेत में भरपूर दाना निकला है, लेकिन हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं आया। तो आप लोग बताओ हमें कि हम लोगों ने कि मतलब गलत तरीके से बाटे लिए हैं, या फिर सही तरीके से अभी तक लिए नहीं हैं। हिसाब होगा तब पता चलेगा कैसा क्या है। आप लोगों से मैं एक ही बात जानना चाहती हूँ कि आप जो भी लोग हैं, चाहे आप लोग बटियादार रखते होंगे या नहीं रखते होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग पहली बार बटिया कर रहे हैं, क्योंकि हमें पैसों की ज़रूरत थी। मजबूरी में हम लोगों ने इन लोगों से हाँ कह दिया, और आज पता चल रहा है कि नहीं, सारा हिसाब उल्टा दुगना पैसे हमारे सर पे आएगा। क्योंकि लेबर की जो बजट है उतना तो हमारे हिस्से में भी नहीं आ रहा। तो सोचो हमारा मेहनत किधर जाएगा। हम जो मेहनत किए हैं वो हमें मिलेगा ही नहीं, तो हमें ये बटिया करने का फ़ायदा क्या रहा? सारा का सारा पटेल को चला गया, हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। और ऊपर से आधा कर्ज और हमारा हो जाएगा। इन्हीं के पास रहना है, इन्हीं के पास खाना है, इन्हीं से पैसे लेना है, जो भी खर्चा होता है सब कुछ इन्हीं से लेना है। ये सब कर्जे में आ रहा है। तो भाई साहब, आप लोग बताइए कि हम लोग सही कर रहे हैं या गलत? हम लोग तो फंस चुके हैं बुरी तरीके से, अब निकलना मुश्किल है। और हालत देख सकते हो, मेरा ये 9वां मंथ का 15 दिन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन डिलीवरी हुई नहीं है अभी तक। और हम लोग हमारे गांव नहीं जा सकते जब तक हिसाब नहीं होगा तब तक। अभी सुबह से मेरे हस्बैंड पटेल के घर गए हुए हैं, पता नहीं ट्राली भर के धान गई है, तो वो चले गए। सोचो, देखो हम लोग ऐसे मुसीबत में इन लोगों के पास हैं, लेकिन इन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि यार सामने वाले इंसान किस तरीके से उसके पास है। तो एक आदमी को उसकी ज़रूरत है परमानेंटली, तो हम उन लोगों को सोचना चाहिए ना कि यार आप समय से चले जाओ उनके पास हैं। पर नहीं, वो नहीं सोचते। वो लोग क्या सोचते हैं कि ये हमारे ही पास काम करेंगे। हालांकि इन लोग ऊपर से नौकरों वाला काम करवाते हैं, और हमें कुछ मिलता नहीं है। मिलता नहीं है क्या मतलब है? मेहनत इतना करते हैं तो मिल भी नहीं रहा है, और मिलेगा भी नहीं, ऐसा हमको लग रहा है। तो भाई आप लोग बताइए हमें, हम लोगों ने बटिया लिया है तो हमारे बाटे में क्या गलत है क्या सही है? आप लोग हमें हमारी सपोर्ट करो प्लीज़। आप लोगों से हेल्प चाहिए हमें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो कि ऐसी मुसीबत किसी के पास आए तो उसे क्या करना चाहिए। कि एक बटियादारे एक जब सामने वाले इंसान के साथ में पार्टनरशिप करे, तो पार्टनरशिप बराबरी की होनी चाहिए, या आधी से भी आधी होनी चाहिए? आप लोग हमें बताओ प्लीज़ दोस्तों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। इस वक्त हमारा कोई साथ नहीं देने वाला है। हम लोगों ने इन लोगों से जितना रकम लिया था वो रकम हमको इन्हें देना भी होगा, और जो लेबर के पैसे हो रहे हैं वो भी हमें देनी होगी। तो बताओ, हमारे हिस्से में जो भी दाना आएगा उतना तो बजट ही नहीं है कि हम हमारा कर्ज चुकाएं, या फिर ये लेबरों का पैसे। साला हम तो
गड्ढे में गिर गए और ये महल में बैठ गए। तो देखो ऐसा होता है, किसी के पास नौकरी करो तो सोच समझ के करो, ना तो मत करो। क्योंकि नौकरी करना समझो एक तरफ से गुलामी है। हम तो कह रहे हैं गुलामी है ना, हम गुलामी कर रहे हैं इन लोगों का। यहाँ पर रहकर हमारे माँ बाप को, परिवार को, सब कुछ छोड़कर यहाँ पे रह रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, और वो भी ऐसे हालत में। सोचो हमारे अंदर क्या बीत रही होगी। हम दोनों के अलावा यहाँ पे कोई तीसरा रहता नहीं है। दोनों को इतना टेंशन होता है कि हम लोग खाना नहीं खा सकते। सोचना हो जाता है, बहुत सोचना हो जाता है, क्योंकि अभी कैसे चुकाएंगे ये पैसे। दोस्तों जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और हमें इस बात का जवाब दीजिए कमेंट करके प्लीज़। हमें सपोर्ट चाहिए, हमें किस तरीके से इनसे बंटवारा लेनी चाहिए, आप लोग बताइए।